दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजीव गांधी के मैदान पर आया ऐसा प्रलय, न जाने कितने गेंदबाजों का खत्म हुआ करियर। मुंबई और हैदराबाद के मुकाबले में छक्कों की बारिश ने उड़ाए पूरे क्रिकेट जगत के होश। हेड के साथ मिल अभिषेक और क्लासेन ने बना डाले आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, तो मुंबई के बल्लेबाजों ने दिया उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब। अंतिम गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले ने तोड़ा 17 सालों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बना डाले कितने अधिक रन, किसने सबसे अधिक छक्के बरसाए, कौन सा खिलाड़ी पड़ा विरोधी टीम पर भारी। इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मुंबई और हैदराबाद में कौन आईपीएल 2024 का चैंपियन बन सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक के आईपीएल का सबसे ज्यादा सांस थम जाने वाला मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थी, जहां पर एक तरफ मुंबई इंडियंस तो दूसरी तरफ हैदराबाद। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर अग्रवाल के साथ वनडे विश्व कप के हीरो रहे ट्रेविस हेड उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ट्रेविस हेड ने तो हार्दिक पांड्या की जमकर पिटाई कर दी, लेकिन पांड्या ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाया, टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। इन दोनों बल्लेबाजों ने तो मैदान पर तूफान मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ट्रेविस हेड ने 18 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। अपने टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए पीयूष चावला और ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से तांडव दिखाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर 21 रन बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में ही 102 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तो मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए कॉटेज को पहले अभिषेक शर्मा ने 2 चौके लगाए, लेकिन वापसी करते हुए कॉटेज ने ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को मैच में बेहतरीन वापसी कराई। ट्रेविस हेड 24 गेंद में 3 गगनचुंबी छक्के और 9 शानदार चौकों की मदद से 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर एडन मार्करम आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम की पारी को संभाल रहे थे। देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी अंदाज में अपना 17 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया। अभिषेक शर्मा अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित कर चुके थे, लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए पीयूष चावला ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस की वापसी कराई 161 रनों पर। हैदराबाद को तीसरा झटका लगा, लेकिन एडन मार्करम मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आए। ये दोनों बल्लेबाज भी टूटकर प्रहार कर रहे थे, मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 202 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही हेनरी क्लासेन ने भी अपना शानदार अर्धशतक केवल 23 गेंद में ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 82 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 277 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। मुंबई इंडियंस को कभी न हासिल कर पाने वाले लक्ष्य दिया। अब इस लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन मैदान पर उतरे। वहीं टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए भुवनेश्वर कुमार। आते रोहित शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। रोहित के बाद ईशान किशन ने भी उनका चौका लगाकर स्वागत किया और मुंबई की टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए। उसके बाद टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जायेद नाडकट। उनके ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान कृष्णा ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं लिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर 5वीं गेंद पर रोहित ने छक्के में तब्दील की और इस ओवर से 18 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 2 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर में तो ईशान किशन ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर शानदार चौका और फिर दूसरी तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके बाद भी किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भुवनेश्वर कुमार की 5वीं गेंद को भी ईशान किशन ने तारामंडल का दर्शन कराते हुए गेंद को स्टेडियम में चौथे स्टैंड में भेज दिया। मुंबई का 3 ओवर में ही 50 रन बन चुका था। हैदराबाद के गेंदबाजों पर मुंबई के भी बल्लेबाज टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए शहबाज अहमद की पहली गेंद पर ईशान किशन ने तगड़ा प्रहार करते हुए छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन शहबाज की दूसरी गेंद पर ईशान के छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। मुंबई इंडियंस को 56 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन रोहित मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नमन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई के स्कोर को 4 ओवर में 1 विकेट पर 59 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए कमिंस को भी रोहित शर्मा ने नहीं छोड़ा। इनके ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन अंदाज में छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन रोहित शर्मा अगली गेंद को छक्के में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन इस गेंद पर अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे।
मुंबई इंडियंस को दूसरा बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा 12 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नमन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 ओवर में 67 रन बन पाया था। नमन मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, के बाद एक चौका लगा रहे थे। मुंबई का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 76 रन बन पाया था। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए इमरान मलिक के ओवर की तीसरी गेंद पर नमन ने शानदार छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तिलक वर्मा भी हैदराबाद के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 7.3 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मुंबई के बल्लेबाजों ने अंत तक लड़ाई लड़ती रहे, लेकिन हैदराबाद इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत गया और मुंबई इंडियंस को करारी लगातार दूसरी हार मिल गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे होना चाहिए मुंबई का कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई का ऐसा डाउनफॉल इस बार आया है कि मुंबई आईपीएल इतिहास की सबसे बदतर टीम बन चुकी है। आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक मैच मुंबई और हैदराबाद के घमासान के लिए तो हर कोई बेकरार था, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच हमेशा की कांटे की टक्कर मुकाबला होता है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह मुकाबला मुंबई के गेंदबाजों और मुंबई टीम के लिए इतिहास इतना शर्मनाक मुकाबला साबित होगा, जहां मुंबई के गेंदबाज तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। जी हां, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑरेंज आर्मी को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। हार्दिक पांड्या ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को पहले बैटिंग का न्योता दिया और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। जब मैदान में तहलका मचाने उतरे ट्रेविस हेड तो पहले बल्ले से ऐसा कोहराम मचा है कि केवल 24 गेंद में 9 चौके की 3 तूफानी छक्के की बदौलत 62 रन बनाकर मुंबई के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने तो मुंबई की गेंदबाजी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हार्दिक पांड्या से लेकर माफाका, पीयूष चावला से लेकर कुवैजे, हर किसी को तारामंडल के दर्शन करते हुए अभिषेक शर्मा ने केवल 23 गेंद पर 63 रन ठोक डाले, वो भी 3 चौके और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत। आलम यह था कि 7 ओवर में हैदराबाद ने 100 रन बना लिए थे, तो 15 ओवर में 200 रनों का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया था। पलक झपकते ही हेनरी क्लासेन ने भी केवल 34 गेंद में 4 चौके और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत 80 रन ठोककर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। और 18 ओवर में 243 रन ठोकने वाली हैदराबाद ने आज बेंगलोर का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल के 17 सालों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर डाला। 20 ओवर में 277 रन बनाकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। जहां मुंबई के लिए तो ये दिन इतना शर्मनाक साबित हुआ कि मुंबई के फैन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मुंबई के गेंदबाजों का करियर ही आज तबाह हो गया। तभी तो पूरी दुनिया भी हैरान रह गई हैदराबाद की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर, जहां दुनिया भर के दिग्गजों ने भी मुंबई के गेंदबाजों और उनके कप्तान का जमकर मजाक उड़ाया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद छक्कों के सरताज माने जाने वाले क्रिस गेल ने कह दिया कि मैंने मुंबई के खिलाफ इतने मैच खेले हैं, लेकिन आज तक मैं कभी ऐसी बैटिंग नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता हैदराबाद के बल्लेबाज आज कौन सी डाइट लेकर आए थे, ये पिच में ऐसा क्या था, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं कि आज मुंबई के गेंदबाज मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं। सल्यूट है इन हैदराबाद के गेंदबाजों को जिन्होंने हमारा रिकॉर्ड तोड़ा। मैं इस पर भरोसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो भाई कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना ने कह दिया कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कप्तान की गलती है या गेंदबाज की या फिर बल्लेबाज इतने अव्वल दर्जे की है, बताना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुंबई के गेंदबाज पुरानी लय में नजर नहीं आए जो वो रोहित की कप्तानी में नजर आते थे। हार्दिक पांड्या को मुंबई का कप्तान बनाना शायद मुंबई के डाउनफॉल की शुरुआत है। ये बात आज हैदराबाद ने एक बार फिर साबित कर दिखाई। उनकी बैटिंग देखकर तो मुझे डर लगने लगा था कि आज ये हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि मैं अपने गेंदबाजों से डिसअपॉइंट हूँ। बल्लेबाज चाहे जितनी भी अच्छी बैटिंग करें, लेकिन गेंदबाज के पास हमेशा चांस होता है वापसी करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हार्दिक भी पूरी तरह से हैरान था। मुझे लगता है कि इसका पूरा क्रेडिट हैदराबाद को दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। तो केवल इतना ही नहीं, अब तो खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि यही तो आईपीएल की खूबी है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। इतना बड़ा स्कोर वो भी मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ बनाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हा था। निश्चित तौर पर हैदराबाद ने वो किया है जो कोई नहीं कर पाता था। मुझे तो लगता है यदि इसी तरीके से चलता रहा तो हैदराबाद इस बार आईपीएल 2024 की चैंपियन बनेगी। मुझे मुंबई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। चैंपियन टीम की इस तरीके से पिटाई होते देखना अपने आप में दिल तोड़ देने वाला लम्हा था। तो केवल वही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े दिग्गज माने जाने वाले शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि मुंबई का इस तरीके से खराब हालत देखकर मेरा दिल ही टूट गया। ये चैंपियन टीम जो रोहित की कप्तानी में आईपीएल डोमिनेट करती थी, आज हैदराबाद जैसी थर्ड क्लास टीम ने उन्हें इस तरीके से पीटा। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित को कप्तानी से हटाना मुंबई के खेमे के लिए सबसे बड़ी गलती थी। अब मुंबई को समय खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगले कई सालों तक आईपीएल भी जीत पाएंगे। यहां तक कि अंत में खुद मुंबई के दिग्गज किरण पोलार्ड कह गए कि मेरे पास तो बताने के लिए शब्द नहीं है, मैदान में हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं आया। एक टाइम था जब हम ऐसे बैटिंग किया करते थे, गेंदबाज हमसे डरते थे, लेकिन आज हमारे गेंदबाजों की इस तरीके से पिटाई हो रही है। सच में समय बदलते देर नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की पिटाई और ऐसी हार के बाद हम कभी उसके उभर पाएंगे। ये बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन था हमारे लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो दुनिया भर के दिग्गज भी मुंबई का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मुंबई और हैदराबाद में कौन बनेगा आईपीएल
आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 का 8वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच हैदराबाद का घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में मुंबई की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ क्योंकि इस मैच में हैदराबाद की टीम ने रनों की आंधी मैदान पर लाकर सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया है।